यन्तरिक्षगुंस्पतयः स्वेदे शान्ति। महाराज राम, आज आपके जन्म दिवस पर मैं आपका ऋत्विज वशिष्ठ आशीर्वाद देता हूं कि आपका सर्वदा कल्याण हो। इस शुभ अवसर पर यदि आज्ञा दे तो मैं वो प्रस्ताव आपके सन्मुख रखूं जो प्रजा के मन में है। अरे सुमंत्र, आप जो भी कहना चाहते हैं निसंकोच होकर कहिए। महाराज, आपके राज्य में प्रजा को समस्त सुख प्राप्त है। ये सब होते हुए भी प्रजा उत्साहहीन और शिथिल हो रही है। अतः प्रजा का मनोबल बढ़ाने के लिए उत्सवों का होना आवश्यक है। यदि सबकी सम्मति हो तो हमारे मन में राजसूय यज्ञ करने का संकल्प आया है। मेरे विचार में आपको ऐसे यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। राजसूय यज्ञ का अर्थ है समस्त राजाओं को युद्ध की चुनौती देना। उससे पृथ्वी पर जितने आत्मसम्मान वाले पुरुषार्थी हैं उन सब का संहार हो जाएगा। आपकी ओर उस भक्ति भाव से देखते हैं जैसे पुत्र अपने पिता को देखता है। फिर आपको अपनी शक्ति के बल पर उन्हें झुकाने की क्या आवश्यकता है? हे कैकेयी नंदन, हम तुम्हारी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए हैं। हे निष्पाप भरत, तुम्हारे मुख से निकला हुआ यह धर्म संगत वचन सारी पृथ्वी की रक्षा करने वाला है। अतः इस उत्तम यज्ञ की ओर से हम अपने मन को हटा लेते हैं। हे रघुकुल नंदन, अश्वमेध नामक महान यज्ञ समस्त पापों को दूर करने वाला परम पावन और दुष्कर है। अतः आप इसका अनुष्ठान स्वीकार करें। सौम्य, तुमने अति सुंदर प्रस्ताव रखा है। हम अश्वमेध यज्ञ का संकल्प करते हैं। हम अश्वमेध यज्ञ करने से पूर्ण रूप से सहमत हैं। आप मेरे गुरु और परम महान हैं। इस यज्ञ के भार को आप ही वहन कर सकते हैं। मुनिवर, आप शास्त्र विधि के अनुसार मेरा यज्ञ कराइए। मैं इस यज्ञ का पूरा उत्तरदायित्व लेता हूं। दो भ्रात गुरुवर की हर बात, वेद शास्त्र का पाठ पढ़ाते हैं। लव कुश के घट ज्ञानामृत से भरते जाते हैं। अस्त्र शस्त्र में गुरु दोनों को निपुण बनाते हैं। कहो ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम कहे से पावन हो रोम रोम। रामायण का पारायण लव कुश को सुगुरु कराते। पुरुषोत्तम श्री रामचरित का हर अध्याय पढ़ाते। वर्णन किया राम अवतार, विवाह का सुखद प्रसंग, सिय ब्याही करि शिव धनु भंग। सीता हरण लंक को रावण वध कियो श्री भगवान। गुरु से रामायण सुनकर लव कुश